जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें उपनिषदों का सारा सार समाहित है। वह कह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा और शरीर अलग हैं। हम उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो शरीर को आत्मा मानते हैं। उनके लिए शोक करना कितना आवश्यक है। अर्जुन, इस सारी सृष्टि में विद्यमान निकायों की एक बड़ी विविधता है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि शरीर तत्वों का योग है। इस शरीर को बनाने से पहले ये तत्व कहां थे और कैसे दिखते थे, हम यह नहीं जानते। तत्वों का शरीर कब बनाना शुरू हुआ, इसका ज्ञान भी हमें नहीं है। हमारा शरीर कब बनाना शुरू हुआ, इसकी शुरुआती अवस्था से हम अनजान हैं। अभी हम इन तत्वों को देख पा रहे हैं जो शरीर बन गया है। यह मध्यवर्ती चरण है। हम केवल इस मध्यवर्ती चरण को समझने और देखने में सक्षम रखते हैं। इसके बाद क्या होता है? हम चर्चा कर रहे हैं कि बाद में शव मरेंगे, है ना? मृत्यु का अर्थ है कि शरीर को बनाने वाले इन तत्वों का मेल अलग हो जाएगा। अलग होने पर ये तत्व कहां जा रहे हैं और क्या रूप धारण कर रहे हैं, हम अनजान हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं है। शरीर कब नष्ट हो जाता है, इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम प्रारंभिक स्थिति या समाप्ति की स्थिति को नहीं जानते हैं। हम केवल मध्यवर्ती चरण को देखते हैं, जिसके बारे में तुम्हें आदि और निष्कर्ष का ज्ञान नहीं है। उसके लिए शोक क्यों करना? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सहित हम सभी को यही शिक्षा दे रहे थे। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि जब भी हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि हमारा शरीर कब और कैसे बनाना शुरू हुआ या कब और कैसे समाप्त होगा। हमारे शरीर को बनाने वाले तत्व कहां जाते हैं, कैसे दिखते हैं, हम यह नहीं जानते। हम केवल उस मध्यवर्ती अवस्था को जानते हैं जो हमारा शरीर है, जिसे हम अभी देखते हैं। हम इस समय इस शरीर में हैं। आइए हम सब इस शरीर में रहते हुए इस शरीर पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना ध्यान अंतिम मंजिल तक पहुंचने पर केंद्रित करें। आइए हम सब इसे हर रोज याद करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है।
मैं ये 8 व्रत कहूँगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। ओम अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। ओम श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें।
नारायणास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanaastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायणास्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम है। इन तीनों को मिलाकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 दौर, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होता है। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायणास्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।